जी ये देखें हमारी कड़ी जो है वो तैयार है और साथ चावल हैं वाइट वाले। और ये जो मसाला मैंने निकाला था शुरू में, ये मसाला जो है इसके ऊपर डाला है। आपको अगर कम फीकी लगे तो मतलब आप ये मसाला सेपरेट से डाल सकते हैं। तो देखें जी और ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। और जी आज हम बनाने वाले हैं जी कड़ी और वाइट चावल। तो कड़ी का बड़ा ही अच्छा तरीका जो है वो बताने वाली हूँ। हिंदुस्तानी कड़ी है एक्चुअली, और पाकिस्तान में भी काफ़ी ख़वातीन इस तरह बनाती होंगी, लेकिन ये थोड़ा तरीका अलग है। आम घरों में इस तरह ये रेसिपी तैयार नहीं की जाती। चलें जी, उसके लिए हमें ये प्याज चाहिए, टमाटर, अदरक, लहसुन, खुश्क धनिया, चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक, बेसन और दही। ठीक है, दही घर का रखा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब खट्टा थोड़ा एक दिन का हो जाए। तो मेरे पास फ्रेश है तो इसको खट्टा करने के लिए जी जुगाड़ मारेंगे। तो साथ रहें। तो सबसे पहले करेंगे हम भुनाई, तो साथ रहें। तो जी कड़ी बनाने से सबसे पहले हमने डाला है ऑयल और उसके बाद डाल देंगे प्याज। और ये हिंदुस्तानी उससे बन रही है। हिंदुस्तान में मोस्टली लोग इस तरह बनाते हैं, पाकिस्तान में भी बनाते हैं, लेकिन हर घर का एक अपना तरीका और रेसिपी होती है। और जो लोग नया नया कुकिंग स्टार्ट करते हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो होती है। तो उसमें जी इसको करेंगे हम जैसे भुनाई सिंपल करते हैं, हमने इसकी भुनाई करनी है। और इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और ये सारी चीज़ें जाएंगी। और सबसे कोई मुश्किल काम नहीं है कड़ी बनाना। औरतों को बड़ा जो है ना वो लग रहा होता है कि ये जो एक काम है जी बड़ा है, और मुझे लगता है कि बड़ा इजी है जी। हर काम अगर आप अच्छे मूड से और दिल से कोशिश करेंगे जी घर वाले खाएंगे, हैप्पी होंगे, तो हैप्पी होके करें तो आपको थकावट भी फील नहीं होती और आप खाने भी लजीज बना सकते हो। ठीक है, तो जितनी देर में हमारी ये बुनाई होती है उतनी देर में हम साथ साथ अपना ये दही और बेसन का मिक्सर करते हैं। जी ये एक बाउल ले लिया, इसमें डालेंगे जी हम दही। ठीक है, और दही थोड़ा सा मेरे पास पुराना है, मतलब 2 दिन पहले का, तो मैंने वो डाल दिया इस पानी में। ठीक है, और इसके बाद अच्छा जो ये मेरी शेल्फ़ है ना, ये जो मेरी शेल्फ़ है इसके लिए ये करती हूँ मैं वाइपर यूज़। ये किचन का वाइपर है, कोई वो नहीं है कि इस पर कुछ चीज़ गिरे तो मैं यूज़ नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इसे साफ़ किया होता है। ठीक है जी, तो हर काम तरीके से हो तो अच्छा होता है। हमने दही डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। मोस्टली लोग जी लस्सी से भी बनाते हैं और लस्सी से भी बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दही से भी बना सकते हैं और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका भी, और बेहतरीन बनती है दही। ठीक है, इस तरह हमने मिक्स कर लिया और साथ साथ जी हमारी ये बुनाई हो रही है। और इसी तरह हम इसमें डालेंगे जी बेसन, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह फेंटते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ठीक है, बड़ा फाइन से इसको फेंटना है, इसकी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आपके पास बीटर नहीं है तो आप कांटा यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है तो आप कांटा यूज़ कर लें। ठीक है, फटाफट 30 मिनट्स में जी रेसिपी देखना जी आपके सामने मैं तैयार करूँगी कड़ी चावल की। बड़ी जल्दी, कोई मसला नहीं होता इसका। बाज़ घरों में जी बड़ा जो है वो ये साथ साथ हमारे प्याज गोल्डन हो रहे हैं, और ये जी क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो बना रही हूँ और साथ साथ जी मैं काम भी कर रही हूँ। ठीक है जी, चलें जी ये हमारे प्याज हो गए हैं गोल्डन। अब इसमें हम डालेंगे जी अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन डाल के जी हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ठीक है, और ये भी बड़ा फटाफट तरीका है कड़ी बनाने का। और इसके साथ साथ हम पकौड़ों का आपको बताते हैं इसमें क्या क्या यूज़ करना है। बस आपने इस तरह इसको भून लिया। अभी इसमें आप डाल देंगे ये सारे मसाले, जिसमें है जी नमक, हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालनी है, लाल मिर्च,
खुश्क धनिया और ये जी चाट मसाला है। ये चाट मसाला आप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और टमाटर भी, ठीक है। तो ये हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए। तो इसके साथ साथ जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। और ये देखें जी, इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपियाँ देसी। आज मौसम अच्छा था कुछ लाहौर का, सोचा चलें जी कड़ी बना लें। फुल गर्मी में तो कड़ी जो है ना वो खाई नहीं जाती, मेरे से तो नहीं खाई जाती, और काफ़ी घरों में ये रोटी के साथ खाई जाती है, लेकिन हमारे घर पे ये वाइट वाले चावलों के साथ खाई जाती है। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और सेपरेट से आए जी आपको। ये जी हम इस तरह चम्मच इस तरह ऐसे मतलब ऐसे से करके ये प्याज और टमाटर को मैश करना और साथ साथ ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते रहना। ये देखें जी, ये इसी तरह करके आपने ऐसे चम्मच के साथ ये प्याज और टमाटर को मिक्स कर लेना बड़े अच्छे से। ये देखें जी हो गया मसाला हमारा। ऐसे पानी डाल के ना भूनते रहना। और फिर अभी इसमें से हम थोड़ा सा मसाला जो है वो अलग निकाल लेंगे। बस सेपरेट से आप थोड़ा सा मसाला डाल लें ताकि जब आप डिश आउट करें तो आप इसको यूज़ कर सकें। ये बड़ा अच्छा लगता है। अब आ गए हैं हम इधर जो हमने दही और बेसन और पानी मिक्स किया था, ठीक है। और ये हमने अब इसको कढ़ाई में डालना, क्योंकि मेरी लाइट गई हुई है तो मैं मोबाइल की लाइट से बना रही हूँ। ये देखिए, ये आपने इस तरह डाल देना, ठीक है। अब इसको हम पकने देंगे, ठीक है। और अगर ये गाढ़ा हो गया तो ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं, और खट्टा और नमक मिर्च भी अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर ठीक हो गया तो मैं इसमें पानी और डाल दूँगी। तो साथ ही जी हमने ये आलू चॉप किए हैं। और जो है पकौड़े बनाने का तरीका अलग अलग होता है। जो हम रमज़ान में बनाते हैं तो वो लंबी कटिंग होती है, और ये जो कड़ी में डलते हैं इनकी ऐसे जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज और ये चीज़ें चॉप करते हैं, इनको चॉप करना है ताकि ये थोड़े गुत्थे हुए रहें, लाइक, ठीक है, सॉफ्ट रहें जब आप खाएं तो बस इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ जी फुल तरीका इसका पकौड़ों का। ये देखें जी, इसको आपने ऐसे हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, ठीक है। और बड़ी अच्छी जो है बन जाएगी। अभी एक्चुअली लाइट नहीं है तो कुछ थोड़ा सा इसका कलर आपको ठीक नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बड़ा अच्छा से कलर आए। इसको इस तरह हिलाते रहें। और साथ ही आ जाए जी इधर हमारे पकौड़ों की तरफ। तो मैंने लिया है बेसन, इसमें डालेंगे जी हम प्याज और आलू। इसमें जाएगा जी अब इस नमक मिर्च हल्दी, बस ये अपने हिसाब से आप डालते जाएं। साथ साथ जितना मतलब आप खाना पसंद करते हैं, तीखा कम ज़्यादा ये आप खुद कर सकते हैं। लाल मिर्च और फिर थोड़ी सी इसमें हम कुटी मिर्च में डालेंगे। अच्छा, इसमें ना खुश्क धनिया नहीं डलेगा। जो हम खुश्क धनिया और वो डालते हैं दूसरे पकौड़ों में अनारदाना, वो हम नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि ये मुंह में आएगा तो मतलब हमारे घर में तो बड़ा बुरा लगता है, तो मैं तो इस वजह से नहीं डालूँगी। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अगर आप खा सकते हैं तो आप डाल सकते हैं अनारदाना भी, कोई इशू नहीं है। और अब जाएगा जी इसमें चाट मसाला। तो सॉरी जी, अभी चाट मसाला एक्चुअली मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया, तो एज इट इज़ ही है। चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे और फिर डाल देंगे थोड़ा सा इसमें ज़ीरा। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, इस तरह हिलाते रहे। और मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला था येलो, और ये इमली है, क्योंकि हमारी दही इतनी खट्टी नहीं थी तो मैंने इमली का पानी भिगो के रखा। ये साथ साथ बन रहे हैं पकौड़े। तो आपने कोई भी इस तरह का चम्मच लेना है कि आपके पकौड़े इक्वल रहें, ठीक है।
और इस तरह आपने डाल देना। तो ये साथ साथ कड़ी जो है हमारी पक रही है अभी तक, मैं उसी से डाल रही हूँ और साथ साथ कड़ी में ये पकते रहेंगे और नरम हो जाएंगे। जी ये देखिए हमारी कड़ी जो है वो तैयार है और साथ चावल हैं वाइट वाले, और ये जो मसाला मैंने निकाला था शुरू में, ये मसाला जो है इसके ऊपर डाला है। आपको अगर कम फीकी लगे तो मतलब आप ये मसाला सेपरेट से डाल सकते हैं। तो देखें जी और ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।